जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण मृत्युशैया पर पड़ा था। जीवन के अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को कुछ ऐसे उपदेश दिए थे जो आज के तारीख में हर इंसान को जानना बेहद जरूरी है। तो नमस्कार मित्रों, आज आपको बताएंगे। इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि नए अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचे। तो जानते हैं आखिर रावण ने क्या ऐसा उपदेश दिया था जो हर मनुष्य के लिए जानना अत्यंत ही जरूरी है। रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन जैसा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक ही है। लंकाधिपति दशानन महाराज रावण अत्यंत ही बलशाली, पराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, महाप्रकांड पंडित था। जैन शास्त्र में रावण को प्रति नारायण माना गया है। यही कारण है कि जैन धर्म के 64 सलाका पुरुषों में रावण का नाम भी शामिल है। रावण ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का ज्ञाता था। कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल, जादू जानता था। रावण के पास ऐसे विमान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसीलिए जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा होता है तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के राजनीतिक और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई। रावण मरणावस्था में था। तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने को कहा, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण इस संसार के सर्वशक्ति नीति, राजनीति, शक्ति के महान पंडित थे। इसीलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर के पास नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। के बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास खड़े हो गए और रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को जो बात बताई वह आज भी हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वो जानते हैं दोस्तों कि ये 3 बातें क्या थी जो रावण ने मरने से पहले कहा था। नंबर 1, रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं अशुभ काम करने के लिए जितना मोह वश करना पड़े उसे उतना ही टालने का प्रयास करनी चाहिए। नंबर 2, अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता, लेकिन इसके बावजूद मैंने उन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणावस्था में पड़ा हूँ। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने में समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन में गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वो अपना कितना ही सगा क्यों न हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छु था और जब वह राम के शरण में गया तो वह मेरा विनाश का कारण बन गया। रावण का आखिरी उपदेश था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखता है वह नष्ट हो जाता है, वह विनाश का कारण बनता है।